अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में तवील अरसे से अटके काबीना के तौसीए और सियासी तकरीरों को लेकर दिल्ली में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ गई है। वज़ीर आला अशोक गहलोत के दौरे दिल्ली के बाद इस बार काबीना में तौसीए और रद्द-बदल का फैसला होने का इम्कान है। गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं ताकि काबीना में तौसीए और सियासी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा सके। गहलोत आज और कल दिल्ली का दौरा मुमकिन है। भरतपुर ज़िले के भसावर थाना इलाके के तहत पेठा गांव के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान की लाश को आज इस गांव के पेठा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान रियासती वजीर भजन लाल समेत कई इंतजामी अफसरान मौजूद थे। मौतूफी जवान भूपेंद्र ने 6 तारीख की देर रात अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। भूपेंद्र जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले के उन्तीपुरा इलाके के लेतपुर में तैनात थे। बताया जा रहा है कि ख़ानदानी परेशानियों की वजह से वो काफ़ी दिनों से परेशानी से गुजर रहे थे। तंग आकर इसने ये कदम उठाया। वहाँ पेपर वर्क जो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ही जो है वहाँ से होगा। वो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। वी आर इन कॉन्टैक्ट। जैसे ही पता लगेगा आपको। उनके पिता वगैरह उनके पिता तो एक्सपायर हो गए, उनके चाचा हैं। चाचा सिर्फ आप 2 मिनट का आप भी तो शहीद का दर्जा मिला तो उसके बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाए। महिला 7 नवंबर की रात को 4 मुलजिमीन ने मुतासरा खातून को जयपुर ले जाने के बहाने से दौसा के लालिस्ट रोड के करीब एक सुनसान जगह पर ले जाकर कार में इज्तिमाई ज़्यादती की। 24 घंटे में मुलजिमान और मुजरिम निज़ाम की मदद से मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो ये 7 तारीख की रात की बात है। हमारे को हमें सूचना मिली थी कि एक लड़की है नोनपुलिया का जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है और हमारी कोतवाली थाने की पुलिस वहाँ पहुँची और उस महिला को वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए। और जब वो लड़की होश में आई तो उसने बताया कि वो अपने गुड़गांव की रहने वाली है और ठीक है जयपुर के अंदर पुरानी चुंगी के पास उसकी कोई दोस्त है, उसके पास वो आई हुई थी और वो 2 दिन से उसी के पास थी। वहाँ से उसकी जो वो दोस्त है और आगे उसका एक फ्रेंड था ठीक बाबूलाल शर्मा और 2-3 अन्य लोग थे। वो एक गाड़ी में बैठ के और बोला कि चलो अपन लोग अपने दौसा घूम के आते हैं। इस प्रिटेक्स्ट पे उसको गाड़ी में बिठाया और लेकिन जो उसकी महिला दोस्त थी वो वहीं रास्ते में उतर गई और उसका उन्होंने वेट किया। जब नहीं आए तो फिर वो आगे आके और फिर उन्होंने उसके बाद लिकर कंज्यूम की है और उसके बाद जो उस गाड़ी में जो उसके अपने बाबूलाल शर्मा था और उसके साथ जो अन्य आदमी थे उन्होंने इस पीड़ित के साथ बलात्कार किया और इसके साथ अपने मारपीट की, जिसके ऊपर तुरंत अपने मुकदमा दर्ज किया गया। और ठीक एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें बनी इसमें जो अलग अलग जो हमारे एक सीओ सिकाऊ हैं ठीक महिला अपराध से रिलेटेड, SHO अपने महिला थाना या DST प्रभारी और हमारे साइबर सेल प्रभारी, ये सभी के नेतृत्व में टीम। और रात को 4 बजे जब हमारी इस चीज़ की अपने वेरीफाई हुआ कि ये हो गया है, रात की टीमें हमने एक्टिव की और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 12-13 घंटे के अंदर हमने सारे मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया। इसके अंदर पीड़िता का अपने मेडिकल करवाया जा चुका है, पीड़िता के 164 के बयान कराए जा चुके हैं और 500 मुलजिमों को उसके अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी की जो कार्रवाई है जो हमारा FSL माल जाना है हो रहा है, वो सारी प्रोसीडिंग्स अभी चल रही है। सहेली की क्या भूमिका? सहेली की भूमिका, क्योंकि सहेली को ये अपने जानती थी या कि उसी के पास रुकी थी और उसी के कहने पे ही ये मतलब उनके साथ गाड़ी में बैठी है और फिर वो इसको छोड़ के और सहेली वहाँ पे छोड़ के निकल गई और वो वहाँ पे वापस नहीं आई। और जब ये पूरा मामला हुआ और उसके बाद जब पुलिस टीम पहुंची है तब वो जो इसकी सहेली थी वो अपना कमरा खाली कर चुकी थी। ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर और ये इनका एक प्री प्लान थॉट था जिसके तहत ये कांड हुआ। महिला से देह व्यापार से जुड़ा कोई मामला हो? देखो ये चीज़ें आगे जैसे हमारी जांच चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसमें और चीज़ें खुल के आएंगी। जैसे कोई नए फैक्ट्स हमारे पास आते हैं हम आपको बताएंगे। सर कोतवाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के खेल के शौकीन के लिए अच्छी खबर है। T20 मैच 17 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया 10 नवंबर को जयपुर पहुंच रही है। इसमें हिंदुस्तान क्रिकेट टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। स्टेडियम में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तवक्को है कि कोरोना के बाद पहली बार जयपुर में तमाशाइयों की मौजूदगी में बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच का इनेकाद किया जाएगा।
एसओजी ने पीर को एक खातून कांस्टेबल के साथ फहश वीडियो के मामले में बरतरफ डीएसपी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अदालत ने चार्जशीट के लिए अगली तारीख 18 नवंबर को दी है। चार्जशीट में एसओजी ने डीएसपी और लेडी कांस्टेबल को पीओसी एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुलजिम माना है। डीएसपी और लेडी कांस्टेबल पहली ही जमानत हो चुकी है। अब तक राजस्थान में तालीमी इदारे सिर्फ 50% सलाहियत के साथ चल रहे थे, लेकिन अब महकमा दाखिला ने रहनुमा खतूत जारी किए हैं और 15 नवंबर से 100% की गुंजाइश के साथ इजाज़त दी है। राजस्थान हुकूमत ने कोर्ट कैंसर की तादाद में कमी की पेश नज़र यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट में 100% सलाहियत के साथ तालीमी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के रवाअत भाटा इलाके में शादी से पहले शूटिंग के लिए यहाँ आने वाले जोरों समेत 4 अफराद आना प्रताप सागर डैम का गेट खुलने के बाद पानी के बहाव में फंस गए। बताया जा रहा है कि कोटा का एक जोड़ा शादी से पहले शूटिंग के लिए मंगल की सुबह यहाँ पहुँचा था। शादी से पहले शूटिंग के दौरान जोड़े को फोटोग्राफी में मसरूफ़ थे। इस दौरान राणा प्रताप सागर डैम के 2 दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी वजह से इन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और वो पानी में फंस गए। तकरीबन 3 घंटे तक फंसे रहने के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने चारों को बाहिफाजत बाहर निकाला। पंजाब के साबिक नायब वज़ीर आला सुखविंदर सिंह बादल सिद्धापीठ श्री सालर बालाजी का दौरा किया। सालर मंदिर के पुजारियों ने सुखविंदर सिंह बादल को पूजा करवाई। इस दौरान हर जगह सिक्योरिटी के एहलकार तैनात थे। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मुतालबा किया है कि वो आम आदमी को मुकम्मल राहत देने के लिए मरकज़ी हुकूमत को पेट्रोल और डीजल पर इजाफी एक्साइज ड्यूटी के साथ स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को मज़ीद कम करना चाहिए। पोल ताहम ताकि आम आदमी को बेवक्त एक्साइज ड्यूटी वैट में कमी का फ़ायदा मिल सके। इसके साथ इन्होंने तेल कंपनियों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा पर पाबंदी लगाने की भी अपील की। भिलवाड़ा से 5 साल की आकृति सबसे कम उम्र में तौर पर ब्लैक बेल्ट जीतने का रिकॉर्ड रखती है। ज़िला के दूसरी खिलाड़ी हर्षिता ने शूटिंग के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल की। अब तक ये ज़िला सिर्फ बेहतरीन कपड़ों की वजह से पहचाना जाता था। अब दोनों खिलाड़ियों की वजह से खेल का नाम भी रोशन हो गया है। तगमा जीतने के बाद भिलवाड़ा पहुँचे पर दोनों का इस्तकबाल किया गया। तो फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।